न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में मसला अफवाज को मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी दे दी गई। मरकज के इक़दामात की हिमायत करें लेकिन बेगुनाहों को नुकसान न पहुंचाएं, श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी थोड़ी मुख्तलिफ रही है। पीटीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से पाकिस्तान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुतसाद पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा गया। जम्मू और कश्मीर की एक तालिबे इल्म के साथ नागपुर में एक ग्रुप की जानिब से 8 से 9 बार थप्पड़ मारते हुए मारपीट की गई। कुपवाड़ा के एक शख्स को पहलगाम हमले के मुश्तबा शख्स से मशाबात पर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया। जस्टिस BR गवई को सदर द्रौपदी मुर्मू की जानिब से नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुकर्रर किया गया। 14 मई से गवई संभालेंगे अपना ओहदा। पहलगाम हमले के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सिक्योरिटी पर अहम मीटिंग लेंगे। हमले के बाद ये उनकी दूसरी सिक्योरिटी मीटिंग है। जम्मू और कश्मीर से पाकिस्तानी खवातीनों की मुल्क बदरी सिर्फ उनके खानदानों में खलल डालेगी, CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिकामी का बयान। इंतजामिया की जानिब से ऑपरेटर से बुकिंग के पैसे वापस करने की अपील की गई। NIA पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के दौरान जिपलाइन ऑपरेटर के नारे पर गौर करते हुए हमले में उसके किरदार की तस्दीक कर रही। असम में 60 घंटे के ऑपरेशन में 3 नागा मिलिटेंट्स हुए हलाक। और कांग्रेस की जानिब से खुद पर भड़के गुस्से के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी को निशाना बनाने वाली गायब पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से एक मीटिंग की सदारत की गई है जिसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों फौजी सरबराहों की जानिब से शिरकत की गई। वहीं कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल की जानिब से भी मीटिंग में शिरकत की गई थी। ये मीटिंग 23 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले के बाद, जिसमें 26 से 27 लोग मारे गए थे, उसके बाद हुई है। कैबिनेट बराह रास्त सिक्योरिटी की मीटिंग के 6 दिन बाद ये मीटिंग हुई। वहीं इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तमाम मसला अफवाज को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में कार्रवाई करने के लिए मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल आज़ादी दे दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रकुन पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया है कि वो पहलगाम हमले के कसूरवारों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए मरकज के इक़दामात की हिमायत करते हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि वो इस अमल में किसी बेगुनाह को नुकसान ना पहुंचाएं। आगा रुहुल्लाह की जानिब से जनूबी कश्मीर में नामानगारों को बताया गया कि हम किसी भी कार्रवाई के साथ हैं, चाहे वो जो भी तरीका इख्तियार किया जाए वो इंसाफ के कटघरे में होने चाहिए। श्रीनगर से लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह की जानिब से आदिल हुसैन शाह के खानदान से मुलाकात की गई थी और उसके बाद उन्होंने नामानगारों से बात करते हुए ये बयान दिया है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनिकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट हमले से ज्यादा सख्त कार्रवाई के मुतालबे पर रद्द अमल जाहिर किया गया।
PDP सरबराह की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी की मुस्तकिल मिजाजी पर सवाल भी उठाया गया है और पाकिस्तान के हवाले से फारूक अब्दुल्ला के साबका मुतसाद बयानात को भी उजागर किया गया है। उन्होंने बयान में कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये कहते हुए सुना कि बालाकोट से ज्यादा सख्त कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसियां मुख्तलिफ रही हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमें दूसरे कश्मीर पर बम गिराने चाहिए और कभी वो कहते हैं कि हमें बातचीत करनी चाहिए, इसलिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी और ना ही इस मामले में जाना चाहूंगी। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि नागपुर के एक फार्मेसी कॉलेज में ज़ेरे तालीम जम्मू और कश्मीर के एक तालिबे इल्म को मकामी बाशिंदों के एक ग्रुप की जानिब से पीटा गया है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाया है। ये वाक़या इतवार की शाम महाराष्ट्र शहर के कमेटी इलाके में पेश आया है, लेकिन मुतासिरा की जानिब से अभी तक कोई भी शिकायत मौसूल नहीं की गई है। सीनियर पुलिस एहलकार की जानिब से बयान में कहा गया है, वाक़यात की तरतीब की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा है कि 2 फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी तलबा जिनका ताल्लुक डोडा टाउन से है, वो अपने हॉस्टल वापस जा रहे थे जिस वक्त मकामी बाशिंदों का एक ग्रुप मौके पर पहुंच गया और सड़क के किनारे खड़े तालिबे इल्म से पूछगिछ करने लग गया। उन्होंने कहा है कि वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहां से आए थे। वहीं एहलकार की जानिब से बताया गया है कि उनसे सवालात का जवाब न देने से बाशिंदों की जानिब से उन पर हमला कर दिया गया और उन्हें 8-9 थप्पड़ मारते हुए उनके साथ मारपीट की गई। पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के तनासिर में हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया, जब उसके चेहरे के खतोखाल मुबैना तौर पर पुलिस के जारी करदा खाके में मुश्तबा शख्स के चेहरे से मसमाल थे। वहीं इस शख्स के साथ हवाई अड्डे से सफर करने वाले एक ग्रुप भी मौजूद था। ग्रुप की जानिब से हुकाम को बताया गया है कि वो दीपक कुमार के मातहत काम कर रहा है, जिसकी शिनाख्त फिल्म यूनिट के प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर की गई है। उन्होंने दावा किया है कि वो करगिल जंग पर मुबनी मुबैना तौर पर महफूज सागर नामी फिल्म की शूटिंग के लिए चंडीगढ़ जा रहे थे। सदर द्रौपदी मुर्मू की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई को 14 मई 2025 से हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया गया है। वजीर की जानिब से लिखा गया है कि आईनी हिंद की तरफ से अदा करदा इख्तियारात के इस्तेमाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज श्री जस्टिस BR गवई को 14 मई 2025 से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर मुकर्रर करते हुए खुशी महसूस हो रही है। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बुध को यानी कि आज कैबिनेट कमेटी बराए सिक्योरिटी की मीटिंग की सदारत करने वाले हैं, जो कि पहलगाम के खौफनाक दहशतगर्दाना हमले के बाद उस तरह की दूसरी मीटिंग होने वाली है जिसने पूरी कौम और अहले वतन को हिला कर रख दिया था। वाज़ेह रहे तो 22 अप्रैल को एक नेपाली शहरी समेत कुल 27 अफराद हलाक हुए थे, जो कि पहलगाम के बाइसरन वादी में छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे। वहीं CCS की ये मीटिंग 11 बजे के करीब होने जा रही है। इसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन और वज़ीर खारजा S जयशंकर समेत दीगर आला सतही अफसरान शिरकत करेंगे। CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से जम्मू और कश्मीर से पाकिस्तानी खवातीनों की मुल्क बदरी को गैर इंसानी करार दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी खवातीनों को जबरदस्ती मुल्क बदर करना उनके खानदानों में खलल डालना होगा और मैं गहरे ज़हनी परेशान का भी बायस बनेगा। एक्स पर एक पोस्ट करते हुए CPIM के रहनुमा की जानिब से लिखा गया है कि पाकिस्तान और POK से खवातीनों को मुल्क बदर करना, जो कि 2010 में हुकूमत की जानिब से बहाली की पॉलिसी नाफज करने के बाद जम्मू और कश्मीर आई थी, ये बिल्कुल गैर इंसानी है। उन खवातीनों ने मकामी कश्मीरी मर्दों से शादी की है, यहाँ आने के बाद से अपनी जिंदगियां बसर कर रही हैं, खानदानों की परवरिश कर रही हैं और अमन से रह रही हैं। वो हमेशा कानून की पासदारी करने वाले शहरियों के तौर पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, मुआशरे में मुकम्मल तौर पर मरबूत है। उनकी मुल्क बदरी सिर्फ उनके खानदानों को मुतासिर करेगी और गहरी ज़हनी अजियत भी दे देगी। डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर की जानिब से कश्मीर में तमाम सियाती खिदमात फराहम करने वालों को हिदायत की गई है कि वो बुकिंग की रकम को वापस करके खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतासिर सयाहों की मदद करें। खत में कहा गया है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र सयाहत के शोबे के तमाम स्टेक होल्डर से दरख्वास्त की जाती है कि वो मौसूल हो शुदा बुकिंग की रकम वापस कर दें और सयाहों को होने वाली तकलीफ को कम करने के लिए कैंसिलेशन फीस भी माफ कर दें।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक जिप लाइन ऑपरेटर के मुमकिना मुलव्विस होने की तस्दीक कर रही है, जिसे मुबैना तौर पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के दौरान गोली चलने के दौरान अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए सुना गया है, जिसमें एक नेपाली शहरी समेत 27 लोग हलाक हुए थे। वहीं जिप लाइन ऑपरेटर, जिसकी शिनाख्त मकामी लोगों की जानिब से मुजम्मिल के तौर पर की गई है, वो सोमवार से NIA की जानिब से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो के बाद से पूछगिछ उससे की जा रही है, जिसमें वो कश्मीर के पहलगाम से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा बाइसरन में 22 अप्रैल की दोपहर 2 बजे के करीब दहशतगर्दों की फायरिंग के दौरान अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए सुना जा रहा है। वहीं इस हवाले से मुजम्मिल के वालिद का ये कहना है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह या फिर अल्लाह अकबर का नारा लगाया जाता है। उनकी जानिब से कहा गया कि यहाँ तक कि अगर कोई एक आम सा तूफान भी आता है, तब भी वो उनकी जानिब से अल्लाह अकबर का नारा लगाया जाता है। कम से कम 3 मुश्तबा NSCN यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के कैडर, जो कि मुबैना तौर पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रकम वसूल करने के लिए असम में दाखिल हुए थे, उन्हें मंगल को देमा हासाऊ जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में मार दिया गया है। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 60 घंटे का वक्त लगा है। खबरों के मुताबिक ऑपरेशनल की मंसूबाबंदी और निगरानी असम पुलिस के आला तरीन सतह पर 1 महीने से की गई थी। असम पुलिस की क़ियादत में सिक्योरिटी फोर्सेस के 300 से ज्यादा एहलकार इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। और कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया गया था, जिसने ताज़ा तरीन दिन भर की सियासत को जन्म दे दिया था। पोस्ट में इशारा किया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी कार्रवाई में लापता हैं। जाहिर है कि जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले पर तबादला ख्याल करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग की तरफ ही इस पोस्ट का इशारा किया गया था। वहीं पीर की रात शाया होने वाली इस पोस्ट ने बीजेपी को सुर्ख नजर आने लगा था, खासतौर पर पाकिस्तान के साबिक वजीर फवाद चौधरी की जानिब से इसे दोबारा पोस्ट करने के बाद। ताहम इस पोस्ट पर गुस्सा जाहिर होने के बाद कांग्रेस की जानिब से इसे डिलीट कर दिया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।